शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते हैं, जब याद में प्यार मिला होगा ना, तो बाबा की याद से वो याद मिल जाएगी। उनकी कशिश बाबा को भी होती है। याद से याद मिलती है, तो जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते हैं तो उनकी कशिश बाबा को भी होती है। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है, और उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। हर बिंदु पर ध्यान देंगे कि कब कहाँ कैसे मिस्टेक हो रहा है, उसको अगली बार कैसे सुधार के रखना है। इसका पूरा बुद्धि सजग रखेंगे इस बात के लिए, तो धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। तो योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। अवस्था परिपक्व बनाने के लिए योग की जरूरत है। ओम शांति। ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी हैं बाबा को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। अगर वो उनके याद में बाबा के लिए बहुत प्यार है ना, तो वो नज़दीक आ ही जाएंगे। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ये सितारा बहुत चमकता है, ये बहुत नज़दीक है, ये तो चमकता ही नहीं। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। तो कोई बहुत अच्छे चमक रहे हैं, कोई की चमक ही नहीं रहे। ज्ञान सूर्य मिले हैं बच्चों को। बाबा बच्चों को ही याद करते हैं। जो सेवा योग्य बच्चे हैं ना, बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। बाबा हैं सर्वशक्तिवान। उन पिता को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। बाबा हमको याद कर रहे हैं और हम बाबा को याद करने लगते हैं तो याद से याद मिल जाती है। जहाँ जहाँ ऐसे सेवा योग्य बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य पिता भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको पिता भी याद नहीं करते। उनको पिता की याद भी नहीं पहुंचती है। जब बच्चे अपनी ओर से बाबा को याद नहीं करेंगे ना, तो फिर बाबा भी याद करना छोड़ देते हैं, तो उनको फिर कशिश नहीं लगती। तो याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाबा क्यों याद नहीं करते? जो ज़्यादा पवित्र हैं और बाबा से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसी करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, हम कितना याद करते हैं, बस वो अपना जांचिए ना है। हम अगर बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं ना, तो बाबा हमारे लिए कशिश करते हैं। तो एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाबा को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। नाटक का राज भी बाबा ने समझाया है। बाबा आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाबा तो एक ही हैं, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है।
जितना बहुत याद करेंगे, जो जितना ज़्यादा याद करेंगे वो जैसे कि सामने खड़े, बहुत ज़्यादा याद में रहेंगे ना तो उनको एकदम बाबा सम्मुख मिलेंगे। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था का मतलब ही वही हो गया, एकदम बाबा के बिल्कुल निकट आ गए तो फिर कर्मों का हिसाब किताब वहाँ कहाँ, पूरा खत्म, सब भस्म हो जाएगा। तो जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियाँ चंचल बहुत होती है ना, बहुत चंचल होती हैं बाबा, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो, यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वे लोग तो दवाइयों के वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं वश होती हैं? बाबा कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। याद में ही कमी है, याद अच्छे से नहीं कर रहे हैं बाबा को, इसलिए कर्मेंद्रियां वश में नहीं आ रही हैं। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में एकदम अंत में पूरा संपूर्ण बनेंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देंगे। अभी जो संस्कार बन जाएगा ना कर्मेंद्रियों को एकदम पूरा नियंत्रण में रखने का, वो 21 जन्म तक रहेगा। तो 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम विकार। तो याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। अभी एक बार कर्मेंद्रियों पर वश प्राप्त करते हैं तो आधा कल्प बाबा कहते हैं कि इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट, सबसे श्रेष्ठ सब्जेक्ट है यही याद की यात्रा। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाबा ही आकर पावन बनाते हैं। बाबा ही ज्ञानवान है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। खुद को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, ये भी ज्ञान है। और बस उसी ज्ञान के आधार पर सबको किस नज़र से देखना है, उसको देखने का नज़रिया हमारा ज्ञान से बदलता है, तो हम योग अवस्था में ज़्यादा रह पाते हैं। तो एक है योग का ज्ञान, दूसरा है 84 जन्म के चक्र का ज्ञान। 2 ज्ञान है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली समाया हुआ है, पूरा ज्ञान स्पष्ट होगा। किसी भी हमारी बुद्धि इन्हीं बातों में उलझी रहती है कि ऐसा वैसा ये वो, उन सब से बुद्धि ज्ञान के कारण निकल जाएगी। योग में हम रहना आज सरल हो जाएगा, और जब योग में सरल रूप से रहेंगे तो बाबा कहते हैं दैवी गुण तो स्वाभाविक रूप से निकलेंगे ही, रहेंगे ही उसमें। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। कोई भी गलती को नोट करके रखेंगे, फिर उस पर मंथन करेंगे कि क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई, अगली बार कैसे क्या करेंगे जो नहीं हो, तब हम सुधरते जाएंगे। खाली लिख के छोड़ दिए तो फिर तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बाबा खुद कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वो जब आते हैं तभी ये निर्देश देते हैं। अब इस निर्देश पर अमल करना है। आत्माओं को, हम बच्चों को उस निर्देश पर अमल करना है। तुम किरदार निभाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाबा का भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना स्पष्ट है। ब्रह्मा तपस्या कर ये बताते, ये बनते हैं। ब्रह्मा बाबा तपस्या करके ये बन जाते हैं।
फिर 84 जन्मों के बाद ये बनते हैं जो अभी हमें जानते हैं। तो ये भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की साम्राज्य पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वो पिता तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि रूपी हमारा जो कलश है ना, ये पूरा सोने का चाहिए, एकदम स्वच्छ चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी बिंदुएं नई नई उभरती जाएंगी बुद्धि में, एक से एक नया नया बात समझ में आने लगेगा। ज्ञान की एक एक बातें पूरी राज खुलते चले जाते हैं। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे और उसमें क्या होगा, फिर ज्ञान सुनाने में भी बहुत अच्छा होते जाएंगे। समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, खाली खुद का नहीं करना है, औरों का भी करना है, ये भावना रखते हुए करना है। इसलिए बाबा कहते हैं जब बाबा का ज्ञान पूरा स्पष्ट होता है, योग अवस्था में रहते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली तो बाबा ही चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है, वो भी नाटक में नूंद है, क्योंकि करेंगे तो बाबा ही। हमें निमित्त बनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये हमारा सबसे 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 श्रेष्ठ सौभाग्य। एक क्षण न मिले दूसरे से, समय पास होता जाता, समय निरंतर बीत रहा है। इतने वर्ष इतने मास कैसे बीत गए, शुरू से लेकर समय पास होता आया है, शुरू से समय बीत रहा है, लगातार समय चल रहा है। ये क्षण फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। जो क्षण बीत गया वो सीधे अब 5000 वर्ष बाद। तो ये भी अच्छी रीति समझना है और बाबा को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय नहीं है, बाबा की याद में रहेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर भोगना पड़ेगा। तो इतना समय जो कुछ करते आए हो वो सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। बाबा जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों, तब न फल देंगे। तो नाटक का किरदार आगे चलता जाता है। सारे नाटक में अभी ये अंतिम लाइफ है, अंतिम जन्म है। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई किरदार निभाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। अभी कुछ किरदार बाकी रह गया हो, कोई किन्हीं आत्माओं के साथ बाकी होगा तो वो फिर नया जन्म ले भी लेंगे। किसी का बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी ये हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना ये है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है ये घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, शरीर को घात पहुंचाते हैं। उससे क्या होगा, वो भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वो किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, जो भी दान कर रहे हैं, पुण्य सोच रहे हैं, उसको तीर्थ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं सब तो पाप आत्माओं से घिरे हुए हैं, रावण का राज्य है ना। बाबा कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना है, कहीं कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़ों का दान किया जाता है, वो आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए है झोपड़ियां। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं।
उस कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है स्वर्ग। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी सब्ज परी। रत्न है ना, कोई कितनी सेवा करते, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हम सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न तो तुम सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। वो सब नाटक में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। जब साक्षी दृष्टा होकर के देखने लगेंगे तो फिर बाबा कहते हैं देखने में मजा आएगा। हम कलाकार हैं, इस समय तुमको ज्ञान मिलता है। अभी जब ज्ञान मिला तब समझ में आ रहा है कि हम भी एक कलाकार है, किरदार निभा रहे हैं। तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी किरदार है, भक्ति का भी किरदार है ना, वो किरदार निभा रहे हैं। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। वहां पर भी जब दर्शन मिल गए, जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया एकदम अच्छे से, तो बड़ी खुशी होती थी। तो गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं है, क्या मिल रहा है, कैसे कर रहे, क्यों कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे कैसे। और आज बाबा ने कहा ना भगवान भक्ति का फल तो देंगे, लेकिन क्या देंगे ये जानते ही नहीं। तो शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वो कोई खाती थोड़ी ही है, कोई भी मूर्ति भोग को खाती है क्या। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है वृक्ष, ज्ञान है बीज। भक्ति में बाबा ने बताया था ना 2-3 दिन पहले की मुरली में कि उसमें मनमत मिल जाता है, इसलिए वो बहुत विस्तार में फैल जाता है। और ज्ञान तो बस बाबा एक बीज रूप का ज्ञान देते हैं। तो रचना और रचना के सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सेवा में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। अरे ये तो विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है, कल्पना रिपीट थोड़ी ही होती है। ये तो ज्ञान है, ये है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, ये भगवान के कहे हुए बात है, भगवान बता रहे हैं, इसलिए फिर कुछ इधर उधर सोचना ही नहीं है। भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। ये है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो, एक विद्यालय है, यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। कल्पना की तो बात ही नहीं, कल्पना की बात कहाँ से आई। ये पूरी तरह से पढ़ाई है जो परम पिता हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा हैं ज्ञान के सागर, ज्ञानवान। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते, हम रचता और रचना को नहीं जानते। उन्हों को ही ये ज्ञान कहाँ से मिले, जब आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जब देवी देवता जब पहला जन्म में आएंगे ना, उस वक्त वो ही नहीं जानते रहते, तो उनके बाद की पीढ़ी में ये साधु संत कहाँ से आज के जान पाएंगे। तो जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। बाबा इतने कम समय में इतना अमूल्य ज्ञान देते हैं और उससे पद मिल जाता है। ज्ञान बाबा कहते हैं सतयुग में नहीं होता। तो फिर जब संगम युग आए तब बाबा आकर समझाएं। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही सही हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है। जो पहले से जो बुद्धि में बातें हैं ना, वो वास्तव में पूरी तरह से विकृत हो चुकी हैं, पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो अब हम उस बात में जाते हैं, तो अब उसको अब सही ज्ञान से जब सट जोड़ते हैं तो वो मिलता ही नहीं है। बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। फिर जो भी जिनके भी पास जाएं,
वो ज्ञान का बाबा जो ज्ञान दे रहे वो दे ही नहीं सकते हैं। तो वेदों शास्त्रों में रचता और रचना का ज्ञान हो ही नहीं सकता, हो ना सके। पहले तो बताओ, वेदों में कौन सा धर्म स्थापन हुआ? वेद के हिसाब से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाबा ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाबा आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं, इस रथ द्वारा इन ब्रह्मा बाबा को आधार बनाते हैं, रथ बनाते हैं और उस पर सवार होकर के हमें ज्ञान देते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है कि हमें हमारी भाषा में, जो भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में जब हमें कोई बात बताई जाए तब हम समझ पाएंगे। इसलिए बाबा को इतना नीचे आना पड़ता है। आत्मा तो है निराकार, वो तो निराकार है, वो जब तक हमें भाषा में नहीं बोलेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। उनको साकार शरीर मिलता है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तब वो साकार शरीर में आए, तब फिर उनकी भाषा में बाबा हमें ज्ञान देते हैं। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते तो बाबा को फिर कैसे जानेंगे? जब खुद मैं आत्मा हूँ यही बात भूल गए हैं तो फिर परम पिता को जानेंगे ही कहाँ से? तो सही तो बाबा ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, बाकी सब है गलत ही है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। अब गलत वाली चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में कितना भी उसको सुलझाएंगे, कोशिश करें, वो सुलझेगा ही नहीं, वो सही होगा ही नहीं, वो है तो गलत ही रह जाएगा। हमारी बुद्धि अगर हम उससे निकालते हैं तो हम उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमें सही सही बात समझ में आ जाएगी। बाबा कहते हैं माला किसकी सिमरते हैं? कुछ पता नहीं, बाबा को ही नहीं जानते। बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसी के भी व्यवसाय को नहीं जानते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाबा समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। इसमें है मेहनत, निरंतर इस अवस्था में रहना कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा मेरे साथ, और हर बाकी अन्य आत्माओं को भी आत्मा रूप में देखना। ये अभ्यास की चीज़ है, यही अभ्यास करना मेहनत है। बाकी ज्ञान सहज है, योग सहज है। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें, परंतु याद एक को ही करें। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाबा भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दाता देते हैं, जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाबा ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। कैसे बात को घुमा फिरा दिया गया है, सुन के अब अजीब लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे,
अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा दान पुण्य भी करते हैं तो है तो रावण राज्य, तो जाता तो विकारों में ही, तो इसका ध्यान रखना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जितनी भी सत्ताएं हैं सबको सहयोगी बना लेंगे और प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले बच्चों हम बाबा हमें वो बच्चा बताते हैं जो सच्चे सेवाधारी हो। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक मंच पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाबा के मंच पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो किरदार में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहना, अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा ऐसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए।